रसोईया का काम। रसोईया में कहाँ स्कूल में? स्कूल में। कितना वेतन मिल रहा है अभी आप लोग? 66 नहीं, वेतन नहीं मानते। भिक्षा मिल रहा है। हम लोग को रसोईया को एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा मिलता है। 66 रुपया 66 पैसा दे रहे हैं, यानी महीना का 2000। उसमें भी 2 महीना का आप हमें काट ले रहे हैं, उस पर भी 3-3 4-4 महीना का बकाया है। अन्यथा आने वाला चुनाव में हम कतई भी आपको सरकार नहीं बनने देंगे। पे जो इस पर रसोईया लोग हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे हम इन लोग से थोड़ा सा मेरा क्या मांग है। हम लोग की 5 सूत्री मांग है सर। अस्थायीकरण, हम लोग को अस्थायीकरण, जीवन बीमा, और ये 60 साल का जो ठग के हटाया जा रहा है उसको अस्थायीकरण करना, और नहीं तो पेंशन लागू करना, और साल में 2 वस्त्र, और ये 5 लाख का बीमा। ये हम लोग अपनी क्या काम करते हैं अभी? रसोईया का काम। रसोईया में कहाँ स्कूल में? स्कूल में। कितना वेतन मिल रहा है अभी आप लोग? 66 नहीं, वेतन नहीं मानते। भिक्षा मिल रहा है। कितना भिक्षा मिल रहा है? जी, पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा। आज हम लोग को यहाँ पर मानसून सत्र चल रही है, जो बजट विधानसभा के समक्ष, आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अपनी मांग पत्र सौंपने आए हैं। कई वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कई बार मांग पत्र देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग का मांग जो है वो लंबे समय से मांगते आ रहे हैं। वो मांग है कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को साल में 2 साड़ी दिया जाए, 10 महीना के जगह 12 महीना किया जाए, जो अभी 10 महीना दिया जा रहा है 12 महीना किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए। ये मांग को लेकर के हम लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और अगले बार भी हम लोग जब सदन चल रही थी उस समय भी हम लोग का यही मांग था, और उस मांग को हम लोग के साथ में वार्ता हुई, हम लोग का सचिव के साथ में, शिक्षा सचिव के साथ में वार्ता हुई, जिसमें हमारे गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी भी थे, हमारे बड़का गांव विधायक का श्रीमती अम्मा प्रसाद भी जी थी, और विनोद सिंह भी थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के साथ में वार्ता हुई थी, लेकिन अभी तक वो मांग को दिया नहीं गया है। उसी को लागू करने के लिए समझौता जो हुआ है 4 मांग 5 मांग पर, उसे लागू करवाने के लिए और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को अस्थायी करने के लिए, न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए, ये मांग को लेकर के हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। सरकार हम लोग के साथ में छलने का काम कर रहे हैं। 2019 में ये सरकार कही थी हमारे तमाम हमारे संगठन के लोगों के साथ में, हमारी कमेटी के साथ में, कि आपकी मांगे जो है वो जायज है, आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी विधायक लोग से जो बात हुआ, क्या बातचीत हुआ? जी, वो मांग बातचीत हुआ कि आपको साल में 2 वस्त्र दिया जाएगा, और 10 महीना के जगह 12 महीना दिया जाएगा। अभी आपको न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार का कोष खाली हो चुका है, जिसके कारण आपको 1000 का वृद्धि होगा, और हमारी पेंशन लागू किया जाएगा, अस्थायी नियमावली बनेगी। ये मांग को लेकर के समझौता किया गया था, लिखित भी, सचिव का लिखित भी मिला है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किया गया है। ये हमारी सरकार से शिकायत है कि जो समझौता हुआ है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। अभी हम लोग को रसोईया को एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा मिलता है, उसमें भी 3-3 महीना का बकाया है। संयोजिकाओं को फ्री में काम लिया जा रहा है अभी तक 20 साल से, 2004 से ही संयोजिकाओं को फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्षों को फ्री में काम लिया जा रहा है, और बच्चे नहीं होने के साथ में कह करके कि आपके बच्चे निकल गए हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। चुनाव का लेटर भी निकाल दिया गया है एमडीएम निर्देशक के द्वारा, और हमारी रसोईया को 60 साल बोल करके उसको भी हटाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेटर निकाल दिया गया है। ये मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि जब तक अगर अस्थायी नहीं किया गया है, और आप अस्थायी किए नहीं हैं, आप रसोईया को 60 साल किस तरह से बोल करके हटा रहे हैं। आप रिटायरमेंट कहते हैं तो हमें रसोईया को सबसे पहले अस्थायी करे, तब जाकर के उसका रिटायर का शब्द को करिए। ये मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। अगर ये 5
सूत्री मांगे हमें नहीं दी जाती है। ये सदन जब तक चलेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये मांग सदन में नहीं उठाई गई और तमाम विधायकों द्वारा नहीं उठाई गई तो हम लोग आने वाले चुनाव में हम लोग कड़ी तौर से विरोध करेंगे और ये सरकार को कतई भी हम लोग सरकार बनने नहीं देंगे। जिस तरह से रघुवंश की सरकार हम तमाम गरीबों के ऊपर में जो लाठियां चलाई थी, हमारी मांगों को अनसुनी की थी, वो सरकार हट गई। वैसे ही आप जो वादा करके आए हैं और हम लोग आपको लाए हैं, तो अगर हमारी मांग को नहीं देंगे तो आपकी भी सरकार को हम लोग हटाने का कार्यक्रम करेंगे। ये मांग को लेकर के हम ये सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें। हमारी आपसे मांग क्या है? बस न्यूनतम वेतन जो 20 साल से आप काम ले रहे हैं फ्री में, 20 साल से हमारी एक रसोईया को 66 रुपया 66 पैसा दे रहे हैं। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि हर मजदूर को न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो हम लोग अगर काम कर रहे हैं विद्यालय में, मिड डे मील में, तो हमें न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक ही छत के नीचे गवर्नमेंट टीचर को 80,000 लाख रुपया देते हैं, पारा शिक्षक को 22,000 रुपया देते हैं और हमें एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा दे रहे हैं, यानी महीना का 2,000। उसमें भी 2 महीना का आप हमें काट ले रहे हैं, उस पर भी 3-3 4-4 महीना का बकाया है। अब आप ही बताइए कि हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? आज जिस तरह से महंगाई हो रही है, आज दिन प्रतिदिन महंगाई चरम स्तर पर जा रही है। 100 रुपया किलो टमाटर है, 100 रुपया किलो हर दाल है, तेल है। अब ये बताइए कि हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? इसलिए सरकार से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, अन्यथा आने वाला चुनाव में हम कतई भी आपको सरकार नहीं बनने देंगे अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो। कितने संख्या में है आप लोग पूरे झारखंड में? जी पूरे झारखंड में लगभग हमारी 2,47,000 है। तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्ष ये तीनों मिलाकर के 2,47,000 की संख्या में है। हम पर इतना शोषण किया जाता है कि हमारी जो पश्चिमी सिंहभूम का आज आने का हमारा पाली था पहला, आज उन लोग को बंदगांव थाना में हमारा 10 गाड़ी को रोक दिया गया है। सरकार ये जो अत्याचार कर रहे हैं, जो हम पर शोषण कर रहे हैं, ये शोषण को जल्द से जल्द बंद किया जाए। हमारी आंदोलन को रोका नहीं जाए। हमारी मांग जायज है और जायज मांगे हमें मिलनी चाहिए। ये सरकार से हम मांग करने आए हैं। परिचय दे दीजिएगा। जी मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रसोईया हैं वो लोग अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। और एक चीज और पूछना चाहेंगे, आप लोग वेतन जो न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, वो न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए? जी हमारा न्यूनतम वेतन कम से कम 500 लगभग होना चाहिए, क्योंकि सरकार अभी हर मजदूर को एक दिन का 500 रुपया देती है। तो हम भी कुशल मजदूर हैं, कारीगर हैं, मध्याह्न भोजन हम लोग बना रहे हैं और 20 साल से बना रहे हैं, 1-2 महीना से नहीं, 20 साल से बना रहे हैं। तो कम से कम हमें एक दिन का 500 रुपया होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रसोईया हैं वो लोग जो अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। इन लोग को प्रतिदिन का जो 66 रुपया मिल रहा है और देख सकते हैं पूरा झारखंड से आए हुए हैं, पर और भी कुछ लोग आ रहे थे, पर फिलहाल जो है इन लोग को रास्ते में जैसा कि बतला रहे रोक दिया गया है। आप समझ सकते हैं एक दिन का 66 रुपया मिल रहा है और तो किस प्रकार 66 रुपये